डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का ए पार्ट जो है आपका, उसका सॉल्यूशन सेट नंबर 4 है ये। इससे पहले आपके इंग्लिश के, सोशल साइंस के और साइंस सब्जेक्ट के सेट नंबर 4 और उसके अलावा सेट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे सेट्स को सॉल्व करके पीडीएफ फॉर्म में डाल दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सेट नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, 1 से लेकर के 49 यानी 49 क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और पीडीएफ का पासवर्ड जो इस वीडियो में बताऊंगा उसको नोट कर लेना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शायद वीडियो देखते नहीं हैं, केवल मेरे हिसाब से केवल उनको पीडीएफ चाहिए और वो पीडीएफ के लिए बस केवल पासवर्ड के लिए कमेंट करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। स्टूडेंट्स को हर बार बताया गया है कि आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको ऑब्वियस सी बात है, सब्र तो करना पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है उसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर जो ये 8 नंबर का आंसर है और ये नीचे जो पीले कलर का है ये 7 नंबर का आंसर है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है? तो वो आचरण से पहचाना जाता है। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है? जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुणों का उजागर करती है? तो नैतिक शिक्षा जो है व्यक्ति में मानवीय गुणों को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्यक्ति के सदाचरण और व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो प्रत्यक्ष जो है आपका परोक्ष शिक्षा से। गया ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सुशिक्षा का विलोम होगा, कुशिक्षा हो जाएगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन में खालिस्तान भरना था, तो यह विकास ही, यहाँ पे विकास आएगा। पैसेज में ये पूरी लाइन मिलेगी, उसमें ये विकास मिलेगा आपको। इसी तरह छठे में यहाँ पे खालिस्तान में प्रकाश आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां और 8वां। जो मैंने बताया था पैसेज में, मैंने जो पीला कलर कर रखा है वो 7 नंबर का आंसर है, और जो नीला सा कलर कर रखा है वो 8 नंबर का आंसर है। आप उसको देख सकते हैं। मैं वापस से एक बार आपको ऊपर की तरफ उस पैसेज को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है 7 नंबर का आंसर है, और यहाँ पर है 8 नंबर का आंसर। नैतिक से स्टार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका आंसर जो नैतिक से यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो है थर्ड जो इसमें पूछा गया, इसमें आपको जो है साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, ये वाला जो आपकी कविता दे रखी है इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इसके कुछ आंसर्स जो है आपको बताने हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है 9वां क्वेश्चन, कवि विश्व से क्या आग्रह कर रहा है? तो भारत की विजय गाथा का आग्रह कर रहा है। इसके बाद में हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है? तो इतिहास जो है साक्षी है। और शरणागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरण में आया हुआ। इसके आगे नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका कायरता का विलोम क्या होगा? तो वीरता होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका खालिस्तान भरना है। उसी में से आपको पैसेज पढ़ोगे, उसमें से पूरी लाइन मिलेगी, और उस पूरी लाइन में ये जागृत आएगा, यहाँ पे प्रकंपित आएगा। तो ये आपको भर देना है आपके कविता को देख करके। सिंपल है, बहुत इजी होता है, कोई भी 5वीं क्लास 6ठी क्लास का बच्चा भी कर लेता है। देख के भरना है केवल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अति लघुत्तर ये जो प्रश्न है आपका 15 नंबर, हमारी दयालुता कहाँ प्रकट नहीं होती? तो हमारी दयालुता युद्ध में प्रकट नहीं होती। और 16वां जो क्वेश्चन है, यदि शत्रु हमारे पास जो है, मतलब हम शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? तो शत्रु अगर हमारे पास शरण के लिए आता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार प्यार भरा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस के आंसर। तो तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया के भेद आपको बताना है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तुम कहाँ रहते हो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रानी ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में कौन क्रिया भेद है? तो कर्मक क्रिया है। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है। क्रियापद छांट करके लिखना है। तो क्या करता है? वो दौड़ता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। इसको 2 चीज़ें उसने किया है और उसको जोड़ा गया है। इसके आगे हम 21वें क्वेश्चन, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए, वाक्य का नाम बतावें। तो ये कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद कैसा है? तो सरल वाक्य है ये, क्योंकि इसमें इसको जोड़ा नहीं गया है। इसके आगे हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन जो है, योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। योग का, योग मतलब वो क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, योग मतलब व्यायाम भी होता है और ध्यान भी होता है, लेकिन घटाव जो है यानी कि माइनस नहीं होता योग का।
तो ये जो है शब्द नहीं है योग का, ठीक है। उपचार का सही अर्थ क्या है? इलाज है। उपचार मतलब इलाज होता है। और निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है। आर्य मतलब कुलीन भी होता है, उत्तम भी होता है, पूज्य भी होता है, और आय जो है आर्य का अर्थ नहीं होता है। इसके आगे नायक का सही अर्थ नहीं है। तो नायक नेता भी होता है, सेनापति भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है। नाई जो है वो नायक नहीं होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे जब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो सबसे पहले मोहन और राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, अव्यय पद लगाने हैं आपको। दूसरा में भी आपका और आ जाएगा, आप और मैं दोनों चलेंगे। तीसरे में आपका वह जल्दी या बहुत खा रहा है, या आप दोनों में से कोई भी यूज़ करिए, सही रहेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं जल्दी या फिर बहुत, दोनों लिख दिए गए हैं, आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करिए। वह सदा सच बोलता है, यहाँ पे सदा आ जाएगा, हमेशा भी आ सकता है यहाँ पे, या सदैव भी आ सकता है यहाँ पे। इसके आगे यहाँ पे अरे आपको जो है विस्मोदक चिन्ह लगाया गया है, अरे तुमने ये क्या कर डाला, और या फिर ओह लिख सकते हो आप इसमें। और लास्ट जो 32 नंबर है वह अभी आया है, तो आपको यहाँ पर अभी लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित विश्लेषण करना है आपको। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा जो है वो इस तरह से हो जाएगी। मिश्र वाक्य शब्द की परिभाषा जो है, ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जिसमें मिश्र वाक्य कैसे जुड़ता है? जैसे कि आपका कि, जो, क्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि का प्रयोग होता है। और इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम इसको समझाएंगे। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण जो है ये रहा, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। तो जैसा कि आप ऊपर के उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें दो उद्देश्य हैं और एवं दो उपवाक्य हैं। इन दो उपवाक्यों में अमित ने वह घर खरीदा ये प्रधान वाक्य है, और उसके चाचा का था जो, ये वाक्य आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब वाक्य में दो उद्देश्य होते हैं और दो उपवाक्य होते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाता है। अतः ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। आगे है आपका ग पाठ, पाठ्य पुस्तक से आया हुआ, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान वाला। तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देने हैं। तो इसमें पहला जो 34 नंबर क्वेश्चन है, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? तो सच्चा सुर मांगते थे। ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, बिस्मिल्लाह का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य था? तो बिस्मिल्लाह खां की नमाज और सजदे का उद्देश्य था कि वे जो है वे खुदा से सच्चे सुर की मांग कर सके, और उन्होंने 80 वर्ष तक पाँचों वक्त नमाज अदा किए, और वे सच्चे सुर की इबादत में ही खुदा के आगे झुकते थे। 36वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया था? तो यहाँ पे ये है, बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया। उनकी पाँचों वक्त की नमाज में वे केवल खुदा से एक ही चीज़ मांगते थे, वो था सच्चा सुर। और शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा, इतनी गहन श्रद्धा के कारण ही वे अपनी एक अमिट पहचान बना पाए। इसीलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। इसके आगे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में थे? तो बिस्मिल्लाह खां एक ऐसा सुर चाहते थे जिसमें ज़बरदस्त प्रभाव हो, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। नेक्स्ट जो है, आपको किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती यानी मुस्कुराती रहती थी, और उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वो किसी बात पे हंसता था तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको उसका चित्रण कर देना था। पूरा लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में जो है, भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। यानी भगत, बाल गोविंद भगत जो है वो कैसे थे, क्या क्या करते थे, क्या पहनते थे, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी
और सिर पर कनपट्टी टोपी धारण करते थे बाल गोविंद भगत, और गले में तुलसी की जो बेडोर माला पहनते थे। तो इस तरह से आपको सब कुछ लिखना है। जब भी व्यक्तित्व की वेशभूषा की बात आए या रेखा चित्र की बात आए तो आप उसके पहचान के बारे में बताएंगे। इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो ये आपको बताना था। तो इसका जो आंसर है ये आपके सामने है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो लाइन है ये पीछे नीचे आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है। ये फादर बुल के जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया क्योंकि वो बेल्जियम के रेश्व चैपल से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। ठीक है, और ये एक लाइन जो है एंटर दबने से ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर शोध का विषय था। ठीक है, राम कथा उत्पत्ति का विकास। ठीक है, इस तरह से ये पूरा का पूरा अभिन्न अंग तक लिखना है आपको। अथवा पाठ की बात करें तो इसमें कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पे ना तो विश्वास हो पाया और ना कानों पे? तो जब उसके पिताजी एक बार स्कूल में गए थे तब की घटना है ये। आपने पढ़ा भी होगा ये पाठ, तो उसके ऊपर ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। तो ये सबसे पहले आपको बताना है कि जो छाया मत छूना कविता है ये किसके, जो काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर है। उसके बाद में इसमें 41वां क्वेश्चन पूछा है, कवि अपने जीवन में किससे वंचित रहा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में आपका जो है मैं इस क्वेश्चन का इंतज़ार करूँगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रभुता का शरण बिंब से कवि का क्या आशय है? तो ये आपको बताना है। प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास जो है एक छलावा या भ्रम मात्र है जो मृग के समान है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है। कंप्लीट हो जाएगा आंसर। 43 जो है, और आपका पासवर्ड जो है इस वीडियो में नोट कर लें। जो पासवर्ड है आपका 30-30-30 है, यानी 30-30-30 है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें 43 नंबर की, कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो इसमें जो छाया है उसका मतलब क्या है कि जो पुरानी यादें हैं, पुराने दुख हैं, उन सभी के बारे में जो है उससे आपको कवि ने बचने को ही कहा है ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा जो 44 नंबर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है? तो कैसे लोगों को देने की कही है? तो वो लोग जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है, उनको योग की शिक्षा देने के लिए कहा है। ये आपको लिखना था इसमें, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसी का अथवा पूछा गया है, उत्साह कविता का संदेश क्या है? ये आपको बताना है। तो उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जीवन में सकारात्मकता अपनाने के संदेश दिया है, और आपको पूरी शक्ति से के साथ में उसमें कार्य करना है। जब आपको उत्साह कविता पढ़ोगे तो आप में उसमें बहुत कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। 45 नंबर है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को काफ़ी सीख दी थी कि वो सुंदरता पे अपने ना रीझे, और जो है पानी में झांकने से परछाई जो दिखती है, उसके अलावा वो पानी की गहराई को भी भली भांति जाने, और उसके अलावा ये भी जाने कि आग की तपन जब रोटी बनाने में जो काम आती है वो कभी कभी जला भी देती है। तो हर चीज़ का इम्पोर्टेंस जो वो समझे। उसके बाद में अथवा पाठ जो है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के मध्य या माध्यम से व्यक्त किया है? ये आपको बताना है। तो इसका भी जो आंसर है कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में 46 है, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, या फिर आप इस चीज़ को यहाँ पर आराम से नोट कर सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी का अथवा पाठ पूछा गया है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी? तो ये आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, बौद्ध का जो है वो देखी गई थी उन्होंने। तो यहाँ पे आपका जो धर्म चक्र है वो उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया, आप इसको देख लेना। उसके बाद में रचना भाग आता है, यानी कि लेखन। तो इसमें 47 नंबर है, दहेज प्रथा पे और विज्ञान का चमत्कार और स्वास्थ्य का महत्व, तीनों पे आपको लिखने हैं। तो दहेज प्रथा पे मैंने लिख दिया है, तीनों पे लिख दिया है।
दहेज प्रथा पे भूमिका, बुराई और दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। और समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, जिसमें आपके युवक अगर आगे आते हैं, नारी की आर्थिक स्वतंत्रता अगर दी जाए, और उसके बाद में उपसंहार। उसके नेक्स्ट जो है विज्ञान का चमत्कार पूछा है, तो इसकी भूमिका बतानी है। और भूमिका बताने के बाद में विज्ञान के जो है इसमें पूछे गए थे जो जो पॉइंट दिए हैं उसी के हिसाब से लिखना है आपको। तो वरदान के रूप में पूछा गया है और अभिशाप के रूप में पूछा गया है, तो यहाँ पे हमने उसको भी लिख दिया। तो कंप्लीट आपको ऐसे ही लिखनी है। इसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके पार्ट की, तो इसमें स्वास्थ्य के लिए पहले उपसंहार भी आपको लास्ट में लिख देना है, और स्वास्थ्य का महत्व जो है उसके ऊपर लिखना है। तो स्वास्थ्य का महत्व में आपकी प्रस्तावना आ जाएगी, और स्वास्थ्य जो है आपको किस तरह से कहाँ कहाँ मदद करेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य के बारे में, और इसका भी जो है लास्ट में आप निष्कर्ष निकाल करके ज़रूर दिखा देंगे। तो ये रहा निष्कर्ष इसका। प्रश्न नंबर 48 है, अपने मित्र के एक पत्र लिखनी है जिसमें किसी झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताया हो। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया नया चौक, पुरानी मंडी, रांची। अपनी मर्ज़ी से डेट, ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन, और पिछले मित्र को आपको जो पत्र लिखना है उसमें आपने जो जो चीज़ें करी थी। जैसे मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें आपको गर्मी की छुट्टियों में ये गए थे तो रांची में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसको देखा, जमशेदपुर में जुबली लेक को देखने गए, और वहाँ से फिर नेतरहाट में गए। नेतरहाट में काफ़ी चीज़ें हैं, जो कि अपर मंगोलिया पॉइंट है, अपर घाघरी हिल्स है, कोयल व्यू पॉइंट है, लोध फॉल है, साधना फॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको बारे में उसको पत्र लिख करके बताना था। तो अब मैंने अपनी मर्ज़ी से बताया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो घूम चुके हैं आप वो लिख देंगे तो वो भी बेहतर होगा। तो ये फॉर्मेट रहेगा। इसके अथवा पार्ट में अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले आपको सेवा में प्रधानाचार्य, आपका जो भी स्कूल है उसका नाम, जहाँ पे एड्रेस है वो, उसके बाद में विषय डाल देंगे, और विषय डालने के बाद में महोदय लिख करके आप जो है निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, हमारे विद्यालय में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, कई बार तो पानी बिल्कुल नहीं आता, इस कारण बाहर से पानी की बोतलें ख़रीदनी पड़ती है। कई विद्यार्थी तो गंदा पानी पीना पड़ता है या उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता है। आपसे प्रार्थना है कि आप स्वच्छ पानी की उचित व्यवस्था करेंगे ताकि हमारी पानी की परेशानी दूर हो सके। आशा है कि इस संबंध में आप उचित और शीघ्र समाधान निकालेंगे। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। अब अपना नाम और कक्षा जो है यहाँ पे 19 लिख दिया, ये 9 बनाया था, 10 बनाया था, ये 19 बन गया, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, और दिनांक आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। उसके बाद में 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था आपसे, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो इस तरह का आप विज्ञापन, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस तरह का लिख दें। अगर आपको ड्राइंग नहीं करने आती है तो आप केवल लाइन लिखेंगे, तो लाइन लिखने के लिए ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जो मैंने दे रखा है आपको लाइन, सुनो सुनो काम की बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, कदम से कदम मिलाना है, सबको साक्षर बनाना है, सपना साकार करके दिखाना है। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, करके दिखाना है, आखिरकार देश को भी आगे बढ़ाना है, सब पढ़े और सब बढ़े, उन्नति करें। 6 साल से हर बच्चा स्कूल जाएगा और 12 तक शिक्षा पाएगा। सर्व शिक्षा पर सबका अधिकार, कोई ना छूटे इस बार, लड़का हो या लड़की, शिक्षा है सबका अधिकार, घर घर शिक्षा को लाना है, कोई ना छूट जाए। इसके आगे और भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब करे पढ़ाई, आज ही अपने बच्चे का दाखिला करवाएं और उनका भविष्य संवारे। इस तरह से आपको अच्छी लाइनें, मोटे मोटे लाइनों में इनको व्यक्त करना है जब भी आप ये बनाएंगे। इसी के अथवा में था, आप अपना पुराना फ्रिज बेचना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ़र 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 और फ्रिज, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि विक्रय के लिए फ्रिज, आपकी मर्ज़ी है। पुराना फ्रिज बिकाऊ है, सस्ते में मात्र 5,999 में खरीदें, सिर्फ कुछ दिन इस्तेमाल किया हुआ, आकर्षक रंग के साथ। उसके अलावा आप नीचे लिख देंगे, कम बिजली पर इस्तेमाल करें या कम बिजली खपत पर इस्तेमाल करें, और जल्दी खरीदें। आपका जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, और पता अपना ज़रूर लिखेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो हिंदी का सब्जेक्ट कवर करते हुए। तो आशा करता हूँ जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसने पासवर्ड नोट कर लिया होगा, और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बने रहिए इस चैनल पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करें, यही एक रिक्वेस्ट है आपकी से।
और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, पर शेयर ज़रूर करें आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं उसके मीडियम से। थैंक यू वेरी मच।